पुराने वक्त की बात है। एक सुल्तान शहरयार था जिसकी 3 बेटियां थी। एक दिन सफर पर जाने से पहले सुल्तान शहरयार ने अपनी बेटियों को बुलाकर समझाया कि वो उसके प्यारे घोड़े का खुद ख्याल रखें और ये जिम्मेदारी किसी और के भरोसे न छोड़ें, क्योंकि वो घोड़ा किसी अजनबी को अपने पास नहीं आने देगा। सुल्तान शहरयार निकल गया और प्रिंसेस रैदा ने घोड़े के अस्ताबल में जाकर उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उस पास तक नहीं आने दिया। प्रिंसेस सैरा ने भी कोशिश की, मगर उसका भी वही हाल हुआ। फिर सबसे छोटी बेटी गई और अश्वा बिल्कुल शांत रहा और खुशी खुशी उसके हाथ से खाना और पनी ले लिया। दोनों बड़ी बहनें इस बात से खुश थी कि उन्हें एक बोरिंग और मुश्किल काम से पीछा छूट गया। जब सुल्तान शहरयार घर वापस आया तो उसका पहला सवाल यह था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घोड़े का ख्याल कैसे रखा गया। दोनों बड़ी बेटियों ने जवाब दिया, उसने तो हमें पास भी नहीं आने दिया, मगर हमारी सबसे छोटी बहन ने उसे खाना खिलाया। यह सुनकर सुल्तान शहरयार ने फैसला किया कि घोड़े की बीवी प्रिंसेस परिजत बनेगी और बाकी बेटियों की शादी विजियर निजाम और मौलाना हकीम के साथ होगी। तीनों शादियां 40 दिन तक चलती रही। प्रिंसेस परिजत अपने अस्तबल में रहने लगी, जबकि उसकी बहनाएं अपने शंदर महलों में चली गई। लेकिन सिर्फ दिन के वक्त सबसे छोटी बहन के लिए अश्वा उसका पति था और अस्ताबल उसका घर। रात होते ही अस्तबल गुलाबों के बाग में बडाल जाता और अश्वा एक खूबसूरत प्रिंस फरिस बन जाता। इस तरह वो बहुत खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे दी और उनका यह राज कोई नहीं जानता था। एक दिन सुल्तान शहरयार ने बहादुरी का एक बड़ा टूर्नामेंट रखा और जो सबसे बहादुर नाइट्स उसमें हिस्सा ले रहे थे वो सुल्तान शहरयार की बड़ी बेटियों के पति थे। जब वो अपना हुनर दिखाने लगे तो बड़ी बहनें फख्र से कहने लगी, देखो हमारे पति शेर की तरह हैं, देखो कितने खूबसूरत तरीके से भले फेंक रहे हैं। तुम्हारा अश्वपति कहाँ है? इस पर अश्वा ने खुद को झटका और इंसान का रूप ले लिया। वो एक घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बीवी से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी पहचान किसी को ना बताए। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि मेरा राज किसी को मत बताना। फिर वो मुकाबले में कूद पड़ा। उसने सब दुश्मनों को हरा दिया, अपने सेल ब्रदर्स इन लॉ को घोड़े से नीचे गिरा दिया और बिल्कुल ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। अगले दिन टूर्नामेंट जारी रहा और बड़ी बहनें छोटी बहन को नीची नजर और तानों टॉन्ट्स के साथ देखती रही, मगर फिर वो अनजान हीरो दोबारा सामने आया। सब दुश्मनों को हराकर वो फिर गायब हो गया। तीसरे दिन अश्वा नाइट ने अपनी बीवी से कहा, अगर कभी मैं खतरे में हूं या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो ये 3 बाल जला देना और मैं जहां भी होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वो टूर्नामेंट में गया और दोबारा अपने सालों से लाड़ा। उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सब हैरान रह गए, यहां तक कि उसकी बहनें भी उसकी तारीफ किए बिना न रह सकी। लेकिन फिर भी वो ताना मरते हुए छोटी बहन से बोली, देखो ये होते हैं नाइट्स जो मुकाबला समझते हैं, ये तुम्हारे अश्वापति जैसे नहीं है। बेचारी लड़की से और ज्यादा खामोश नहीं रहा गया और उसने बता दिया कि वो खूबसूरत और बहादुर नाइट उसका पति है। मगर जैसे ही वो उसे दिखाने के लिए मुड़ी वो गायब हो गया। यूज याद आया कि पति ने समझाया था कि उसका राज कभी मत खोलना। पछतावे में भारी हुई। वो बेसाबरी से अस्तबल में उसके वापस आने का इंतजार करती रही, मगर सब बेकार था। न अश्वा आया, न इंसान, न गुलब और न ही बाग। हाय ये मेरी किस्मत, वो रोते हुए बोली। मैंने अपने पति को धोखा दिया, अपना वादा तोड़ा और मुझे ये साजा मिली। वो सारी रात सो नहीं साकी और सुबह तक रोती रही। सुबह होते ही वो अपने पिता सुल्तान शहरयार के पास गई और आंसू बहाते हुए उन्हें सब कुछ सुना दिया और वादा किया कि वो अपने पति को ढूंढने दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगी। पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी एक न चली। दुखी होकर वो अपने सफर पर निकल पड़ी और तब तक चलती रही जब तक थक एक पहाड़ के नीचे बैठ नहीं गई। वहां उस वो 3 बाल याद आए। उसने एक जाला दिया और अगले ही पल उसका पति यूजे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। खुशी के मारे दोनों के पास जैसे शब्द ही नहीं बचे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? प्रिंस फरिस ने नरमी से पूछा कि हमारा राज किसी को मत बताना। अगर मेरी माँ ने हमें देख लिया तो वो तुरंत हमें अलग कर देगी। ये पहाड़ हमारा ठिकाना है। मेरी माँ अभी यहां पहुंच जाएगी और अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारा क्या होगा? बेचारी लड़की ये सुनकर डर गए और ये सोचकर दुखी हो गई कि अभी तो पति को पाया था और फिर खोने का डर आ गया। बेटे ने उस पर रहम खाया। उसने हल्के से उसे छुआ और उसे एक सेब एप्पल बना दिया, जिसे उसने एक शेल्फ पर रख दिया। सॉर्सरेस जारकला चीखती चिल्लती हुई पहाड़ से नीचे आई। वो कह रही थी कि उसे इंसान के मांस मीट की खुशबू आ रही है और वो उसे ढूंढना चाहती है। उसका बेटा इनकार करता रहा पर वो नहीं मानी। प्रिंस फारिस ने कहा, अगर तुम कसम खाओ कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं दिखा दूंगा कि मैंने क्या छुपाया है। सॉर्सरेस जारकला ने वादा किया टू प्रिंस। फरिस ने सेब को हल्के से झटका और एक खूबसूरत लड़की सामने आ गई। ये मेरी बीवी है, उसने कहा।
वो बुरी औरत खामोश रही। उसने प्रिंसेस को कुछ आसान काम दिए और फिर अपने काम में लग गई। कुछ दिन तक पति और बीवी सुकून से रहे। मैगर बूढ़ी सॉर्सरेस जरकाला इसी इंतजार में थी कि उसका बेटा घर से बाहर जाए ताकि वो अपनी बहू से बदला ले सके। आखिरकार उसे मौका मिल गया। उसने लड़की को हुक्म दिया, जादू दो और मत दो, और चली गई। बेचारी लड़की परेशान हो गई कि उस क्या झड़ना है और क्या नहीं। यूज बाल याद आए और उसने एक जला दिया। तुरंत उसका पति सामने आ गया और लड़की ने अपनी परेशानी बताई। उसने समझाया कि उसे सिर्फ कमरा झड़ना है और आंगन नहीं झड़ना। लड़की ने वैसा ही किया। शाम को सॉर्सरेस जरकाला आई और पूछा कि काम खत्म हुआ या नहीं। मैंने ज्यादा भी है और नहीं भी, बहू ने जवाब दिया। बुद्धि ने गुस्से से कहा, तुम बहुत चालाक हो। ये तुमने खुद नहीं किया बल्कि मेरे बेटे ने तुम्हें सिखाया है। एग्लेडिन सॉर्सरेस जरकाला फिर आई और लड़की को 3 कटोरियां दी और हुक्म दिया कि इन्हें अपने आंसुओं से भर दो। इन्हें अपने आंसुओं से भर दो। लड़की लगातार रोती रही मगर एक कटोरी भी पूरी ना हो सकी। मजबूरी में उसने तीसरा बाल जला दिया। उसका पति तुरंत आया और सलाह दी कि कटोरियों को पानी से भरकर उसमें नमक मिला दो। लड़की ने वैसा ही किया और शाम को जब बुद्धि वापस आई तो उसने तीनों भरी हुई कटोरियां उसके सामने रख दी। सॉर्सरेस जरकाला गुस्से से बोली, तुम बहुत होशियार हो। ये तुम्हारा अपना काम नहीं है, मगर तुम और मेरा बेटा दोबारा मुझे धोखा नहीं दे सकोगे। कल तुम पैनकेक बनाओगी। अगले दिन उसने बहू को पैनकेक बनाने का हुक्म दिया, मगर लड़की ने हर जगह ढूंढा पर उसे कोई सामान इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला। अब वो किसी मदद की उम्मीद नहीं रख सकती थी क्योंकि उसका पति घर से बाहर था और तीनों जरूरी बाल खत्म हो चुके थे। मैगर प्रिंस फरिस ने अपनी मां की नीयत पर शक करते हुए अचानक वापस आकर अपनी बीवी को उस हाल में देखा तो कहा कि उन्हें तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए। मेरी मां तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर दे। चलो हम भागते हैं। और वो दोनों निकाल पड़े। शाम को सॉर्सरेस जरकाला घर लौटी और देखा कि बहू और बेटा दोनों गायब हैं। बदनसीब, वो मुझे छोड़ गए। उसने चीख कर कहा, मुझे छोड़ गए। उसने अपनी जादूगरनी बहनों को बुलाया ताकि वो भगने वालों का पीछा करें। दूसरी सॉर्सरेस एक सेफ्ट शेर की पीठ पर बैठकर बिजली की तरह दौड़ने लगी। मगर बेटे ने अपनी बीवी को हल्के से छुआ और यू से एक स्विमिंग बाथ हमम बना दिया। वो खुद वाहन का नौकर बनकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। सॉर्सरेस आई, शेर से उतरी और पूछा, क्या तुमने किसी प्रिंस फारिस और लड़की को यहां से गुजारते देखा है? मैं अभी पानी गर्म कर रहा हूं, प्रिंस फारिस ने जवाब दिया। यहां कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर यकीन ना हो तो खुद देख लो। सॉर्सरेस को लगा कि यहां कुछ नहीं मिलेगा। वो वापस शेर पर बैठी और अपनी बहन के पास जाकर बताया कि वो नहीं मिले। बुद्धि सॉर्सरेस जरकाला ने पूछा, क्या तुम रास्ते में किसी से मिली? हां, एक बात के दरवाजे पर एक नौकर मिला था, पर वो या तो बहरा था या बेवकूफ। मैंने उससे कुछ पता ना कर सकी। तुम मुझसे भी बड़ी बेवकूफ हो, सॉर्सरेस ने तना मारा। वो नौकर मेरी बहू और मेरा बेटा ही थे। फिर उसने अपनी दूसरी बहन को भेजा। बेटे ने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी दूसरी आंट मोर्गियाना भी एक बाज ईगल की पीठ पर बैठकर उनके पीछे आ रही है। उसने अपनी बीवी को हल्के से छुआ। वो एक झरना स्प्रिंग बांध गई और वो खुद उसके पास खड़ा होकर पानी भरने लगा। सॉर्सरेस ने आकर पूछा, क्या तुमने प्रिंस फारिस और लड़की को देखा है? इस झरने का पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है, उसने जवाब दिया। सॉर्सरेस को लगा कि यहां भी कुछ नहीं मिलेगा और वो वापस लौट गई। जल्द ही प्रिंस फारिस ने देखा कि अब उसकी अपनी मां आ रही है। उसने प्रिंसेस को हल्के से छुआ। वो एक पेड़ ट्री बन गई और वो खुद सांप बनकर उससे लिपट गया। सॉर्सरेस जरकाला ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। अगर वो अपने बेटे को नुकसान पहुंचाए बिना पेड़ को बर्बाद कर सकती तो वो जरूर करती। उसने सांप से कहा, बेटा, कम से कम इस लड़की की छोटी उंगली ही दिखा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेटे ने देखा कि मां से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है, इसलिए उसने प्रिंसेस की एक उंगली दिखा दी। मां ने उस तुरंत खा लिया और फिर गायब हो गई। एक और बार हल्के से छुनने पर प्रिंसेस दोबारा इंसान बन गई और दोनों अपने पिता सुल्तान शहरयार के पास वापस पहुंच गए। क्योंकि प्रिंस फारिस का जादू अब टूट चुका था, वो अब पूरी तरह इंसान बन चुका था और उसकी जादूगरनी मां का उस पर अब कोई जोर नहीं रहा। सुल्तान शहरयार अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उनकी शादी दोबारा बहुत धूमधाम से मनाई गई और बुढ़े सुल्तान शहरयार के बाद वो दोनों वहां के राजा रानी बन गए। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी खामोश कर दिया हो तो एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत के लिए सबसे खूबसूरत इनाम होगा। और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा।